नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे श्वास प्रश्वास तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। किस प्रकार योग के माध्यम से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं, किस प्रकार हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं, तो ये हमें बताएंगे हमारी योग गुरु आचार्य ओमकार देव जी। नमस्कार। मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वह है प्राण, सांसें। प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर संचालित रहती है और वह तब तक भली प्रकार से संचालित रहती है जब तक श्वास प्रश्वासीय तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक प्रकार से अपना कार्य करते रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे शरीर के अंग आते हैं, नाक से शुरू होकर नासिका नली और फेफड़ों तक। आज हम कुछ विशेष योग अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे जिनके माध्यम से हम अपने श्वास प्रश्वास तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ बना सकते हैं और जिन लोगों को श्वास संबंधित कुछ समस्याएं हैं वह भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। दोनों पैर मिला लेंगे, पीठ गर्दन सीधी, हाथों को बगल में रखेंगे। पहला अभ्यास करेंगे ताड़ आसन। सांस को भरते हुए बगल से दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर जाकर सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे और अब सामान्य गति के साथ सांस चलती रहे। हथेलियां बाहर की ओर, गर्दन सीधी, पूरे हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। सारा खिंचाव भुजाओं पे, कंधों पे, वक्ष स्थल पे, कमर के ऊपर और नीचे जंघाओं तक पूरा खिंचाव अनुभव हो। और ऊपर खींचेंगे और ऊपर खींचेंगे। सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पर निगाहों को केंद्रित करेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे और ऊपर खींचेंगे। लगभग 45 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और उसके बाद सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से हाथों को वापस लेकर आएंगे। इस आसन का अभ्यास 3 से लेकर 4 बार तक करेंगे। अगला अभ्यास वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों में 3 से 4 उंगलियों का फासला देंगे या फिर पैरों को मिलाकर भी रखा जा सकता है। हाथों को सामने जंघाओं के ऊपर रखेंगे। लंबा सांस भरते हुए हाथों को सामने से खींचते हुए पक्षी की भांति हाथों को फैलाते हुए पूरा पीछे जाएंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आएंगे। 5 से लेकर 10 सेकंड तक शरीर को रोकने का प्रयास करेंगे और उतनी देर तक सांसों को भी रोककर रखेंगे। इस क्रिया का अभ्यास 6 से लेकर 8 बार तक करेंगे। इसके बाद तीसरा अभ्यास उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए अपने स्थान पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। पीछे से दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे और आगे से दोनों घुटनों को खोल देंगे जितना खोल पाएं। पीछे से पैर मिले हुए आगे से खोल देंगे। इस प्रकार पीठ गर्दन सीधी। दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, कोहनी को मोड़कर बाएं कंधे की पीछे वाली हड्डी के ऊपर रखेंगे। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाईं ओर रख देंगे। इस प्रकार से पहले गर्दन को थोड़ा आगे झुका देंगे। हाथों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करके अब गर्दन को सीधा कर देंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। यहाँ पर 30 सेकंड से 45 सेकंड तक शरीर को रोक कर रखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास
3 बार तक करेंगे। इसके बाद अगला आसन उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन के अभ्यास के लिए पहले वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद अपने घुटनों के ऊपर इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों घुटनों में और पीछे से पाँव में कंधों के बराबर फासला दे देंगे। पाँव के उंगलियों को इस प्रकार से रखेंगे, सीधा, गर्दन सीधी। लंबा सांस भरते हुए सामने से खींचते हुए दाएं हाथ को सामने से घुमाते हुए पीछे लेकर जाएंगे और हथेली को एड़ी के ऊपर रख देंगे। बाएं हाथ को पूरा घुमाएंगे और बाईं एड़ी के ऊपर रख देंगे। दोनों हाथों को व्यवस्थित करके अब गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। पेट को सामने खींचते रहेंगे, पूरा खिंचाव पेट पे और छाती पे। वापस आएंगे। जितनी देर रुके रहेंगे सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस आसन का अभ्यास 3 से लेकर 5 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 30 सेकंड से 1 मिनट तक शरीर को रोक के रखेंगे और इस रुकने के समय को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसके बाद शशांक आसन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, पंजे बाहर और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे, जमीन के ऊपर सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को सामने ले जाएंगे। पीठ को पीछे खींचेंगे, हाथों को सामने खींचेंगे। लगभग 1 मिनट तक यहाँ पर रोक कर रखेंगे। उतनी देर तक सांसें आराम से चलती रहें। हाथों में कंधों के बराबर फासला देंगे, पूरी पीठ पीछे खींचेंगे और हाथों को सामने खींचेंगे। 1 मिनट के बाद भुजंग आसन। लंबा सांस भरेंगे और यहाँ से भुजंग आसन में, यहाँ से जब भुजंग आसन में आएंगे तो हाथों और घुटनों को अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे। सांस भरेंगे, पूरी गर्दन ऊपर रोक कर रखेंगे और ऊपर खींचेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। लगभग 30 सेकंड से 45 सेकंड तक रोक कर रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे शशांक आसन में चले जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए। और इस प्रकार से 3 से लेकर 6 बार तक भुजंग आसन और शशांक आसन का अभ्यास करेंगे और उसके बाद वज्रासन में आ जाएंगे। लगभग 1 मिनट तक वज्रासन में बैठेंगे। कुछ लंबे सांस भरेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे और सांसों को भी इस दौरान ढीला छोड़ते रहेंगे। लगभग 1 मिनट के बाद इसी प्रकार से वज्रासन में यदि सहज रूप से बैठ पाएं तो वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, अन्यथा आसन को बदलकर सुखासन, अर्ध पद्मासन या अन्य किसी बैठने के आसन में आ सकते हैं। और इसके बाद 2 अभ्यास विशेष रूप से जो श्वास प्रश्वास तंत्र के लिए बहुत ही लाभप्रद अभ्यास हैं। पहला अभ्यास भस्त्रिका। पीठ गर्दन को सीधा कर लेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में या घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे और ढीला छोड़ देंगे कोहनियों को, कंधों को। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से सांस भरेंगे, नाक से सांस बाहर। सांस भरते समय फेफड़े फुलाएंगे, सांस छोड़ते समय फेफड़े अपनी जगह पर। इस प्रकार से एक लय के साथ, एक रिदम के साथ अभ्यास को करेंगे।
इस अभ्यास को 3 चक्रों में करेंगे। पहला चक्र 10 से लेकर 20 बार तक, अर्थ 1 गिनेंगे, सांस भरा और छोड़ा 2 गिनेंगे। इस प्रकार से सांस भरा और छोड़ा, इसको 1 गिनेंगे। इस प्रकार से 10 से लेकर 20 बार पहले चक्र में अभ्यास करेंगे। दूसरे चक्र में 20 से लेकर 30 बार तक और तीसरे चक्र में 30 से लेकर 45 बार तक अभ्यास करेंगे। इस सीमा को धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। इतना अभ्यास कर लेने के बाद अब अंतिम अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाएं हाथ की नसागर मुद्रा, पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, दोनों आखिरी उंगलियां बाहर और अंगूठा बाहर, नाक के पास लेकर आएंगे, दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे, सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे, अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे, बाईं ओर से सांस भरेंगे, पूरा सांस भर जाने के बाद अनामिका उंगली से बाईं नाक को बंद करते हुए अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से सांस बाहर छोड़ देंगे। फिर दाईं ओर से ही सांस भरेंगे और बाईं ओर से सांस बाहर। यह 1 चक्र पूरा हुआ, अर्थ बाईं ओर से सांस भरा, दाईं ओर से छोड़ा, दाईं ओर से भरा, बाईं ओर से बाहर, 1 चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार के 11 चक्र से लेकर 31 चक्र तक प्रतिदिन अभ्यास सामान्य रूप से किया जा सकता है। तो यह कुछ विशेष अभ्यास थे श्वास प्रश्वासीय तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इनका अभ्यास यदि नियमित रूप से आप करें तो श्वास प्रश्वास तंत्र को स्वस्थ बनाया जा सकता है। धन्यवाद।